गुड मॉर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें कुछ टॉपिक्स जैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसके एलिमेंट्स और फीडबैक मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट कर दिया है, तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कम्युनिकेशन मॉडल्स। अपन अलग अलग करके जो कम्युनिकेशन मॉडल है अपन उनको एक बार क्लियर करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा हम कम्युनिकेशन के बारे में समझ लेते हैं और थोड़ा सा हम प्रोसेस के बारे में समझ लेंगे, उसके बाद हम अपने मॉडल को क्लियर करेंगे। देखिए प्रोसेस क्या होती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो अपनी इंफॉर्मेशन होती है, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, जब हम अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति से एक्सचेंज करते हैं और वो बात हमें बताता है, ये प्रोसेस बार बार जब चलती है तो यही हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में आती है। जैसे बात कहने वाले ने पहले बात को सोचा, फिर बोला, बोलने के बाद उसने दूसरे व्यक्ति को बताया, दूसरे व्यक्ति ने सुना, सुनने के बाद सुन तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी ले, फिर उसने माइंड में थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया, उसने जब उस चीज को समझा, समझने के बाद उसने अपना रिस्पॉन्स दिया, फीडबैक दिया। तो इसमें यही प्रोसेस जब हमारी बार बार लगातार चलती है तो यही क्या कहती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाती है। इसके एलिमेंट्स जो होते हैं 5 होते हैं। जैसे बोलने वाला होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, जो नॉर्मल चीजें होती हैं, पॉइंट होते हैं, वही अपने एलिमेंट्स है। जैसे एक बोलने वाला चाहिए, सुनने वाला चाहिए, और बोलने वाले के पास कोई मैसेज होना चाहिए, सुनने वाले को समझ में आना चाहिए, और जब इतनी सारी क्रियाएं अपनी हो जाती हैं उसके बाद वो अपना फीडबैक देगा। यही प्रोसेस हमारी क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। आज हम आपको पढ़ाएंगे कम्युनिकेशन मॉडल। तो मॉडल में सबसे पहले है हमारा अरस्तु का मॉडल। अरस्तु सबसे पहले अरस्तु ने अपना मॉडल दिया था। मतलब जब किसी ने भी मॉडल नहीं दिया था, सबसे पहला मॉडल किसने दिया था, अरस्तु ने दिया था। इसीलिए इनको अरस्तु मॉडल के नाम से ही जाना जाता है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में 3 चीजें होना जरूरी होती है। अगर 3 चीजें इस प्रोसेस में है तो बाकी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। और वो 3 चीजें कौन कौन सी है, सबसे पहले स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। इनने कहा था कि स्पीकर यानी संप्रेषक होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए, स्पीच बोलने वाले के पास बोलने वाली कोई बात होनी चाहिए। बोलने वाला क्या बोलेगा, जब उसके पास कोई स्पेशल बात होगी वो उस अपनी बात को बोलेगा। और फिर नेक्स्ट है श्रोता, और सुनने वाला होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि अगर हमारी प्रोसेस में, हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में अगर ये 3 पॉइंट हो गए तो हमारी प्रोसेस कंप्लीट मानी जाएगी। इनके अकॉर्डिंग तो सीधी सी बात है कि इनने जो अरस्तु थे, अरस्तु ने अपना मॉडल सबसे पहले दिया था तो उसको अरस्तु के नाम से जाना जाता है। इनने अपने मॉडल में केवल 3 ही पॉइंट बताए हैं। इनने कहा उसको बोलने वाला होना चाहिए, बोलने वाले के पास बोलने वाली बात होनी चाहिए, और सुनने वाला होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें हैं तो हमारी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट मानी जाएगी। एंड दूसरा मॉडल है हमारा लेस देन प्रतिफल। इसमें क्या क्या चीजें हैं अपनी, कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट। कितनी चीजें बताई इन्होंने, 3, 2, 5। इन्होंने
मॉडल किसने दिया? तो किसने दिया? सेलेना व बीवर ने अपना मॉडल 1949 में मैथमेटिक्स पर दिया था। तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था सोर्स, मैसेज, ट्रांसमीटर, सिग्नल, मैसेज, रिसीवर और होल्ड। इतनी सारी चीजें होनी चाहिए, तब हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट मान जाएगी। सोर्स क्या हुआ? किस सोर्स से हमारी बात आपके पास जाएगी, मतलब कौन बोलेगा। सीधी सी बात है कि कौन बोलेगा, बोलने वाला भी तो चाहिए, तो कौन बोलेगा? सोर्स। मैसेज, बोलने वाले के पास बोलने वाली बात चाहिए, कोई बात होगी जो वो बोलेगा। अगर उसके पास बातें नहीं होगी तो क्या बोलेगा? तो उसके पास बोलने वाली बात होनी चाहिए। ट्रांसमीटर किसके द्वारा वो अपनी बात को फॉरवर्ड करता है? ट्रांसमीटर यानी मीडियम, वही मीडियम कि वो किसके द्वारा अपनी बात को फॉरवर्ड कर रहा है, किस चैनल के द्वारा उसकी बात भेजी जा रही है। सिग्नल, कोई ना कोई तो सिग्नल हो गई जब वो बात पहुंच रही है। इसके बाद मैसेज, फिर से क्या आया होगा? मैसेज रिसीवर के पास पहुंचा, उसने रिसीव किया, तो उसका कोई ना कोई कोड होगा। तो उन्होंने बताए थे 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट बताए थे। इन्होंने मैथमेटिकल्स मॉडल दिया था 1949 में। अब नेक्स्ट है अपना न्यूटन प्रतिमान। न्यूटन जो मॉडल है वो 1953 में दिया गया था। इन्होंने 3 चीजें रखी है। एक तो इन्होंने ए है, ए अपना क्या माना जाएगा? सबसे पहले अपने प्रोसेस में क्या होता है? सेंडर। अगर बोलने वाला नहीं हुआ तो वो प्रोसेस कुछ नहीं होगी। तो सबसे पहले होगा सेंडर, तो यहाँ हम लिखते हैं सेंडर, फिर हमारा रिसीवर, फिर हमारा सोशल एनवायरनमेंट। न्यूटन प्रतिमान में 3 चीजें बताई गई कि बोलने वाला होना चाहिए। इन्होंने अपना त्रिभुज आकार में प्रतिमान बनाया है, त्रिभुज आकार में अपना मॉडल बनाया है। इन्होंने कहा सेंडर होनी चाहिए, सेंड करने के लिए बात, मतलब बोलने के लिए कोई सेंडर होना चाहिए। फिर बात सुनने वाला होना चाहिए जो उस बात को सुन सके। उसके बाद वो कहाँ, अब वो बात करेगा, सेंडर भी करेगा, रिसीवर बात रिसीव करेगा, लेकिन कहाँ? सोशल एनवायरनमेंट में रहकर, सोशल एनवायरनमेंट में रहकर। ये क्या है? ये हमारे 4 मॉडल्स हैं जो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट करा रहे हैं। इसके बाद वाली वीडियो में भी हम आपको मॉडल भी बनाएंगे और वीडियो के साथ साथ आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, तो आप लोग ये नोट कर लें, है ना। और डे बाई डे जो आपको टॉपिक्स बाई टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है, अपने नोट्स तैयार करते जाएं, तो आप नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे बढ़ाएं।